11वीं क्लास 11th क्लास के जैक बोर्ड परीक्षा देने वाले झारखंड के विद्यार्थियों, आज हम लोग हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिला लेते हैं। कुल 40 क्वेश्चन जो टर्म 1 परीक्षा में पूछे गए थे, उसका आंसर क्या होगा सही उसको हम लोग मिलाते हैं और अपनी स्थिति का आकलन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता उससे प्राचीन है। हालांकि ये जितने भी ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ये सभी प्राचीन सभ्यता ही है, लेकिन इसमें भी सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दूसरा, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी तट पर हुआ था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है वो दजला फरात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, उस नदी के किनारे में हुआ है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास। तो 2 का 2 हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, तिलाक्षर लिपि है ना, इसका 2 हो जाएगा। 3 का 2। 4 है, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो वहाँ पर पता है मेसोपोटामिया सभ्यता में जितने सारे नगर थे उस सब के अपने अपने देवी देवता होते थे। तो उसी तरह से बेबीलोन नगर जो बहुत प्रसिद्ध नगर था वहाँ का, तो उसके देवता थे वो मर्दूक कहलाते थे, है ना। तो बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता मर्दूक, न कि इनन्ना, एलिनिन, उर, ये सब अलग अलग जगह के देवी देवता थे। तो बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता मर्दूक। 4 का 1 हो जाएगा। 5वां नंबर है आपका, किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? वारका शीर्ष, तो वारका शीर्ष मिला है उरुक नगर से ही, है ना। 5 का 1 हो जाएगा। 6 नंबर, महाकाव्य गिलगमेश कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है? तो ये 12 पट्टिकाओं में लिखा गया है। 6 का 2 हो जाएगा। 7वां नंबर है, मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे कब से? देखिए इसका आंसर जो है सो थोड़ा सा कहीं कहीं पर आंसर कुछ लोग 3000 बतला रहे हैं, लेकिन 3000 नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए 3200 ईसा पूर्व में। किताब में जो है 3200 ईसा पूर्व दिया हुआ है। इसको आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ जो है प्राचीन नगर का विकास जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्पष्ट, 3200 ईसा पूर्व से अभिलेखों द्वारा सुमेरियन सभ्यता के नगरों पर प्रकाश पड़ने लगा है। मैंने सुमेरियन सभ्यता किसके अंतर्गत? मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत। और 3200 ईसा पूर्व एकदम प्राचीन काल से, 3000 ईसा पूर्व तो और बाद का हो, 3200 ईसा पूर्व से भी पहले हो गया। तो 3200 ईसा पूर्व से ही मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर का अस्तित्व जो है सो दिखाई पड़ने लगता है। तो 3200 ईसा पूर्व। 7 का 3 होना चाहिए। 8वां नंबर देखिए, 8वां है आपका, पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली है। तो पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका कहाँ से मिली है? तो उरुक से मिली है। तो 8 का 2 हो जाएगा। 9 का, असुर बनिपाल कहाँ के शासक थे? तो 9 का 1 हो जाएगा, असीरिया के शासक थे। 10वां है, किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया है? तो कुछ लोग इसको मेसोपोटामिया मार रहे हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए यूनान की सभ्यता से, है ना। जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया कहाँ पर? यूनान में। 10 का 4 होना चाहिए। उसके बाद 11 है, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो रोमन साम्राज्य का विस्तार 3 महादेशों में हुआ है, और ईरानी साम्राज्य का विस्तार 3 महादेश में थे। यहाँ पर रोमन साम्राज्य का विस्तार पूछ रहा है, तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों में हुआ है। 4 नंबर हो जाएगा 11 का। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था। तो रोमन अर्थव्यवस्था दास प्रथा पर आधारित था आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 12 का 1 हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर जो है, 13 नंबर क्वेश्चन, 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? 4 राजाओं वाली प्रणाली शुरू की थी आपको जूलियस सीजर ने। तो ये 2 हो जाएगा 13 का। 14 नंबर है, एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा जो है वो मिट्टी का कंटेनर है ना। 14 का 1 हो जाएगा। 15 है, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? तो ये कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया, बहुत प्रसिद्ध शासक था। तो 15 का 3। 16 है, किस रोमन शासक ने डोमिनस एट डियस की उपाधि धारण की थी? तो 16 का हो जाएगा आपको एक, जूलियस सीजर ने डोमिनस एट डियस की उपाधि धारण की थी। 17 देखिए, पैक्स रोमाना क्या है? तो पैक्स रोमाना है रोमन शांति, 1 हो जाएगा। 17 का 1, रोमन शांति, पैक्स रोमाना। 18 है आपका, एकल परिवार क्या है? तो एकल परिवार में पुरुष, उसकी पत्नी, उनके बच्चे सभी शामिल होते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। 18 का 4। 19 नंबर है, गृह युद्ध का अर्थ है। तो गृह युद्ध का अर्थ होता है सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध का अर्थ। 19 का 1। और 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां है कि 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया। क्या घोषित किया? तो देखिए ईश्वर अपने को घोषित नहीं किया, प्रिंसेस नहीं, हमको लगता है कि ये सम्राट होना चाहिए।
किताब में जो दिया हुआ है उसमें उसको प्रिंसेस की उपाधि दी गई थी, लेकिन स्वयं जो है कौन सी अपने आप को सम्राट नहीं बल्कि क्या घोषित किया था, वो शासक ही, एक सिंपल शासक के जैसा। सम्राट तो बाद में बनना शुरू हुआ, तो ऑक्टेवियन ने अपने को शासक घोषित किया। उसको हालांकि प्रिंसेस भी कहते हैं, इम्परेटर भी कहते हैं उसको, लेकिन शासक स्वयं को घोषित किया, ऐसा मेरा मानना है। तो 20 का हो जाएगा आपको 1। उसके बाद 21 है। 21 का है इस्लाम का उदय कब हुआ, सिंपल क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी में। तो 21 का 3, 21 का 3 हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, 22 है मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको हिजरत कहा जाता है। 22 का 2 हो जाएगा, है ना। 23 नंबर है किस खलीफा की हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी, तो कुफा के मस्जिद में देखिए सबसे अंतिम जो खलीफा था अली, उसकी 4 हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों खलीफा का नाम आप देखिए ऑप्शन में है, लेकिन इसमें अली की जो हत्या है वो कुफा के मस्जिद में हुई है। 23 का 3 होगा। 24 नंबर देखते हैं। 24 है मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ये मक्का में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 24 का 3 मारेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था, तो प्रथम धर्म युद्ध जो है वो 1 नंबर हो जाएगा पहला। 25 का 1 हो जाएगा। सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा, ये प्रथम धर्म युद्ध था। उसके बाद 26 खंदक का युद्ध हुआ था। खंदक का युद्ध जो है 627 ईस्वी में हुआ है। 26 का 4 हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, मोहम्मद साहब ने जोर दिया, किस चीज़ पर जोर दिया, तो एकेश्वरवाद पर जोर दिया था उन्होंने। 27 का 1 हो जाएगा। न कि बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, ये सब तो होता ही नहीं इस्लाम में, एकेश्वरवाद। 27 का 1 हो जाएगा। 28 नंबर है आपका किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिया था, तो फना होने का उपदेश बायजीद बिस्तामी ने दिया था। तो ये 28 का 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका 29 नंबर जो है आपका गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था, गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था, जिम्मी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन 30वां नंबर जो है ये कुरान की रचना किस भाषा में की गई, तो कुरान की रचना अरबी भाषा में की गई। 1 हो जाएगा। 30 का 31 नंबर है 5 क्या है, 5 जो है जागीर है, 5 जागीर है। 31 का 2। और 32 नंबर ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रेगोरी को माना जाता है, ग्रेगोरी। 32 का 3 हो जाएगा। 32 का 3। 33 नंबर देखिए, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, सामंतवाद की छोटी इकाई नाइट थी, नाइट। 33 का 2। 34 नंबर मार्क ब्लांक कौन था, मार्क ब्लांक जो एक इतिहासकार था। 34 का 3। 34 का 3 हो जाएगा। 35 नंबर है संत बेनेडिक्ट और क्लूनी क्या थे, संत बेनेडिक्ट और क्लूनी चर्च थे। तो 35 का 4। 36 नंबर देखिए, कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है, तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो जेफरी चौसर की रचना है। तो 36 का 4 हो जाएगा। और 37 नंबर देखिए, मोंक और नन रहते थे, कहाँ रहते थे, मोंक और नन जो रहते थे वो मठ में रहते थे, जिसको मॉन्स्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, मठ। 37 का 3। 38 नंबर है किसने शार्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था, तो ये जो है आपको लियो 3 होना चाहिए ऑप्शन में, लियो 3 नहीं तो लियो 2 चलिए मार सकते हैं हम लोग। तो इसमें 38 का 1 हो जाएगा, 38 का 1। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे, पादरी, कुलीन, कृषक, इनमें सभी। तो पादरी जो है वो आज भी फ्रांस के समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो फ्रांस के समाज में प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीस्ट, पुजारी लोग। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन जो है आपका सॉल्सबरी कैथीड्रल कहाँ है, तो ये एक जो है ये सॉल्सबरी कैथीड्रल जो है वो इंग्लैंड में स्थित है। तो 40 का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि जो एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को हुआ उसका क्या सही आंसर होगा। तो आप अपने आंसर को मिला लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।